कैसे हैं आप? दोस्तों, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है सही समय पर सही चीजों का मिलना। एक उम्र होती है जहां पर हमारी पूरी जिंदगी की नींव तैयार होती है। उस उम्र में अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे साहित्य का मिलना पूरी जिंदगी को बना देता है। और उसी उम्र में यदि हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत साहित्य पढ़ते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। होता क्या है कि हम बचपन से ऐसे ही हैं। जिस चीज के लिए हमें कहा जाता है हम उसके विरुद्ध जाते हैं। कभी भी आप छोटे बच्चे को कहोगे कि ये नहीं करना, वो वही करेगा। तो ये इनबिल्ट है, ये हमारे अंदर है। हमें इसको दूर करना है। हमें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा जिस रास्ते पर आज हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। मैं जब 16-17 साल का था, उस समय मेरे पापा ने मुझे एक बुक गिफ्ट की, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। उनकी जीवनी थी। उसकी पहली लाइन थी कि सपने हमेशा बड़े देखो, सपने सच होते हैं। इस एक लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे लगा कि बस सपने बड़े देखने हैं, हमेशा चीजें बड़ी चाहनी है हमेशा। दोस्तों, इस किताब को मैंने पढ़ा और सच में इस किताब ने इतनी हिम्मत दी जो आज तक देती आ रही है। उसके बाद मैंने इस तरह की कई किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ना मेरे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। आप यकीन मानना, मुझे 100 रुपए जेब खर्ची मिलती थी तो मैं 80 रुपए किताबों पे खर्च कर देता था। मैंने बहुत पढ़ाई की उस समय और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ जानने को मिला। एक सही साहित्य ने मेरे जीवन की दिशा बदल डाली और जीवन की दिशा ही आपकी दशा बदल देती है। दोस्तों, क्यों ऐसा कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो? क्यों ऐसा कहा जाता है कि अच्छी चीजें देखो, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, अच्छे काम करो? अच्छा क्या है? क्या है वो अच्छा जो पूरी दुनिया, हमारे बड़े हमसे चाहते हैं कि हम अच्छा करें? वो अच्छा ये है जो हमें सुकून देगा। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी हम किसी अच्छे कार्य को एक आकार देते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी की हेल्प करके उसे उसके मकसद तक पहुंचाते हैं, हम किसी का साथ देते हैं, तो हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि हमारे भीतर, हम सब जानते हैं, हमारे भीतर जो आत्मा वास करती है वही सबके भीतर आत्मा वास करती है। और देखना, आप जब अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आपका शब्दकोश भी इतना बड़ा हो जाएगा, आपके विचार भी इतने बड़े हो जाएंगे, आपकी उम्मीदें भी इतनी बड़ी हो जाएंगी, आपके सपने भी इतने बड़े हो जाएंगे। आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। जिंदगी में कभी कभी कोई भी व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है और आपका जीवन बदल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी कार्य को करने में इतना समय लगता है, लोग कहते हैं किसी बुरी आदत को छोड़ने में इतना समय लगता है। नहीं दोस्तों, पल भर में सब कुछ बदलता है। पल भर में वो पल लाने के लिए हमें अच्छी संगत की आवश्यकता है, वो पल लाने के लिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता है, वो पल लाने के लिए हमें अच्छे साहित्य की आवश्यकता है। एक जमाना होता था, लोग किताबें रख करके ऐसे पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। बरसों बीत गए दोस्तों ऐसे लोगों को देखे हुए। मैं आज भी किताबें पढ़ता हूं। बिना किताब पढ़े मुझे चैन नहीं आता। आप शब्दों से रूबरू होते हैं, आपके संस्कार बदलते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो वैचारिक हो, कुछ भी अच्छा पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए। फिर आप देखेंगे जिंदगी में कमाल हो जाएगा। हर पल आपका जीवन बदलेगा। अब 15 दिन की ये प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे साहित्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी बुरी चीजों को डिलीट करना शुरू कर देगा और आपको अच्छी चीजें आपके आसपास दिखाई देंगी। आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे, आपकी संगत भी अच्छी रहेगी, आप बातें भी अच्छी करेंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए समय पर अच्छे साहित्य का होना अति आवश्यक है। इसलिए समय पर अच्छे विचारों का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अपने आप से आज से प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है। और वो अच्छा क्या है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। हर आदमी जानता है कि उसके लिए बेहतर क्या है। खुश रहें, मस्त रहें। हरे कृष्ण।